मानसर 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 एक तो आपका मानसर एंड सुरिनसर, दे आर लिंक, ठीक है। इसको मनीसर कहते थे एक्चुअली, और उसको सुरंगसर कहते थे, ठीक है। तो महाभारत टाइम में जो नाग देवता थे यहाँ से निकले मनीसर से, और सुरंगसर से होकर बाहर गए। तो कहने का मतलब ये है कि दिस होल प्लेस हैज सैंक्टिटी एंड द विलेजेस व्हिच हैव कम अप इन द पेरिफेरी, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट। और यहाँ के लोकल विलेजेस में ना जो टेम्पल्स हैं, जो उसके मानसर के जगीरें मिली हुई महाराजा के टाइम में सबको, ठीक है। एंड वो दोज पंडित्स आर स्टिल मेंटेनिंग इट। उस पीछे नीचे टेम्पल है कुछ, तो उसमें संस्कृत विद्यालय भी नीचे एक होता था, अब पता नहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एंड बियॉन्ड दैट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू ड्यूरिंग द डिफरेंट एराज ऑफ डोगरा महाराजा, जिसके पेरीफेरी में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, जैसे सराय वगैरह, मिनिएचर्स वगैरह भी आप देखोगे आगे जाके, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दे कैन बी टेकन एज प्रोजेक्ट्स। क्योंकि अगर जो हमारा हेरिटेज और वो क्लब है, कल्चरल क्लब, उसमें हम लोग उसको प्रोजेक्ट बना के उनको रेस्टोरेशन का क्या प्रपोजल हो सकता है, प्रिजर्वेशन का, उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं, रेस्ट हाउसेस थे लोगों के, वो बनाए हुए हवेलीज टाइप भी हैं, नॉट ओनली रेस्ट हाउसेस। और सेम चीज़ आप प्रमंडल में भी देखोगे, उत्तर बहनी में, वहाँ पर भी हालत ख़राब है, किसी ने बात नहीं किया इसे। लेकिन वंस यू डू इट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग इंजीनियर्स, you should understand your inheritance and what is the structural material used, क्योंकि यूजुअली ये सारे compatible materials होते थे क्लाइमेट के साथ। मतलब आज तक ख़राब क्यों नहीं होते, आप कहीं भी जाओ तो compatible है, क्लाइमेट से ख़राब नहीं होते, तभी भी स्टैंड कर रहे हैं। तुर्की चूना है, बड़े सारे मिक्सचर, लेकिन इसमें you will see the local मतलब एसेंस सारी, जो political reason, there was a contested definitions of history, you all know, from the last so many years after the, you can say, accession of JNK to India and shift of power center from Jammu to Kashmir. तो उसके कारण जो abandonment हुई, let us say, of this culture, उसके कारण इसको भी नेगलेक्ट किया। जम्मू में मुबारक मंडी इज एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस, कि वहाँ कैसे 10 पैलेसेस का कम्प्लेक्स है, उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने। नाउ लोकली ये अगर हम एक देख लेते हैं इसको, हम इस पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अभी आप जाओगे, हम फोटोग्राफ्स भी लेंगे उसकी वहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट एंगल से, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक टूर भी बना सकते हैं, वहाँ विलेजर्स से हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो हैं तो उनसे बात कर सकते हैं क्या हुआ। वाटर टैंक इनको बाउलीज वगैरह ऐसी भी हो सकती हैं बड़े। अगर यहाँ पर हम आर्कियोलॉजिकली भी इनसे कुछ काम करवाएं, ऐसा उधर से एक्टिवेशन, जहाँ जहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो प्रोजेक्ट्स ये हैं कि सेंसिटाइजेशन, हम जैसे न्यूज़लेटर की बात कर रहे थे, उसको यही प्रपोजल थोड़ा उसका आइडिया देके, लेकिन जो ब्रॉडर हम मतलब फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट का बना सकते हैं, गवर्नमेंट को दे सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दे सकते हैं, या UIT से उसको परस्यू कर सकते हैं ऑन द इंस्टीट्यूशनल बेसिस, उस पर फंडिंग भी होती है। तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, तो बच्चे ही करेंगे ज़्यादा बेटर है। तो आपके उसमें भी ऐड हो डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। अब देखो हमारे बॉटनी वाले भी जो आए हैं, ये डिफरेंट वो सैंपल्स उठा रहे हैं यहाँ पर, विच आर वेरी पिक्यूलियर टू दिस क्लाइमेट, जो जोन है इकोसिस्टम। यहाँ कौन सा है प्लांट स्पेसिमेन? आई कांट से यस सर आए हम सब बात कर सकते हैं। ये प्रोफेसर इकबाल सर आए हैं, अच्छे से मेरे को भी जानते हैं, तो उनसे आप बाइट लेंगे ज़रूर। यस सर से हम लेंगे, तो मैं यस सर से मैं खुद बात करूँगा। हमारे नेचर एंड वाइल्ड लाइफ क्लब के लिए हाँ, यस सर से टॉक भी करवा सकते, इस टाइम उनसे कंसेंट भी मैं लूँगा। सर भी साथ में खड़े वेरी ओल्ड फ्रेंड। परेशान हुआ था जब मैं 10-12 साल पहले आया था, क्योंकि हालत कैसी, बिकॉज पीपल ऑफ जम्मू आर नॉट अवेयर। वो मस्त है अपनी लाइफ में। हाउ इम्पॉर्टेंट इज मानसर एज ए इकोसिस्टम, मतलब हाउ विच काइंड ऑफ फ्लोरा फौना peculiar to this place and their importance. Okay. So this is a very relevant question, and the present generation must listen to such things. जैसे मैंने आपको ये बताया कि आप देखिए वहाँ से लेके ये पूरा पीला पीला हुआ है, एंड आपको पता है येलो जो कलर है वो प्रेम का कलर है, अध्यात्म का कलर है। आप ये देखिए ऋषि मुनि भी क्या है, येलो धारण करते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको पता चल गया, ये पौधा है आप देख रहे हैं, हाँ? ये इसको बोलते हैं रूबस एलिप्टिकस, ठीक है। इसके जब फ्रूट्स आते हैं, देखो ये फ्लावरिंग में आया ना,
तो बरसात जैसे आएगी इसके फ्रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। ये बेरीज लगती हैं इसमें, ठीक है। और ये एडिबल फ्रूट है और 100 बीमारियों का इलाज भी है, मेडिसिनल भी है और एडिबल भी है। दूसरा आप देखें कि ये जो पूरे मैक्सिमम जगह पर यहाँ पर ये कैम्बल इसको बोलते हैं हम, कामला भी बोलते हैं, कैमला भी बोलते हैं, या बॉटनी में मेलोटस फिलिपेंस। और एक समय ऐसा होता था कि पूरा मानसर का ये इकोसिस्टम चारों तरफ से आम, सीमल वगैरह पौधों से घिरा होता था। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ी सी बाहर की प्रजातियां लाई, इन्वेजिव हो गई, उन्होंने लोकल फ्लोरा को, और कुछ हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो कि डिज़ायरेबल नहीं थी, उनको हमने लाया और लोकल। इस तरफ आप ऊपर देखेंगे, ऊपर तरफ चले जाएंगे तो आपको चीड़ दिखेगी, ठीक है। तो चीड़ भी एक जिम्नोस्पर्म अलग ग्रुप का प्रतीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हमने देखे, जैसे चिट्टी स्वाली है, या ये जो आप ये देख रहे हैं ये जैस्मीनियम की वैरायटीज़ हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक परफेक्ट नेटिव स्पीशीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, नेटिव फ्लोरा जो एग्जिस्ट करता है। ये देखिए बहुत अच्छा पेड़ है, इसको रैन बोलते हैं, तो रैन या मैदा सक टाइप का। तो इसकी जो बार्क है आप देखें, दैट इज़ हीलिंग, वो वुंड हीलिंग के काम आती है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पर बेस्ट नेटिव स्पीशीज़ जो हमारे भारतवर्ष और स्पिरिचुअल अध्यात्म के साथ भी जुड़ी हैं, औषधीय गुणों के साथ पूरी भरपूर हैं, वो यहाँ पर पनपती हैं। और साथ ही साथ में एक ऐसी जगह जहाँ कहते हैं कि आप आगे देखेंगे आपको कुछ बरगद और पीपल भी दिखेगा, ठीक है। आम, बरगद, पीपल, आमला जहाँ आपको दिखते हैं वो जगह आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ रूबरू करवा देती है कि यहाँ ज़रूर अध्यात्म का जो परचम किसी समय पे रहता होगा। और मानसर जैसे कि अगर आप देख ही रहे हैं, इधर से मानसर जैसे आप देख ही रहे हैं, तो ये एक झील मात्र नहीं है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये कौरवों पांडवों की ये मतलब तीरों से निकला हुआ ये जल है, एक सुरसर में और एक यहाँ पर। तो जब वो जंगल में थे, वनवास में थे या क्या था, तो यहाँ का पवित्रता आज भी लोगों ने जो आस्था के साथ जुड़े हैं वो पवित्रता बनाए रखी है कि यहाँ पर किसी मछली का या किसी भी जो जलीय जानवर है उसका शिकार नहीं होता, लोग खाते नहीं। और उसकी मान्यता किसने बना के रखी, यहाँ पर बाबा मानसर है, जो एक नाग रूप यहाँ पर उसमें विराजमान है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो जिन्होंने मन्नत मांगी होती है कि अपने बच्चों के मुंडन यहाँ करवाएंगे, या कोई ऐसी उन्होंने साक्षात चीज़ें मानी होती हैं कि घर में कोई सुख समृद्धि आ जाती है तो हम यहाँ ये चढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब कि ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम जिसको हम हिंदी में पारिस्थितिकी बोलते हैं, उसका तंत्र जो कि जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक अच्छा तंत्र बनता है, तो उसकी समन्वयता बनी हुई है यहाँ पर। बट कई जगह पर आपको थोड़ा सा दुख भी होता है जब आप देखते हैं लिटर बिखरा पड़ा है या वाटर बॉडी कर रही है बिकॉज ऑफ तो वो थोड़ा सा चिंता के विषय जरूर होता है। और दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे ये बहुत ही बढ़िया जैसे पीपल का पेड़ है, तो ये आस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। अब पीपल क्या है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास इसको बोलते हैं कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो बसते हैं कि तने में है, पत्तों में है, तो ये इसके साथ भी आस्था जुड़ी हुई है। फिर दूसरा आप ये देखें, ये एक उदाहरण है यूट्रॉफिकेशन का कि जो हमारा मल मूत्र या जो भी ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर इकट्ठा होता है, तो आप ये देखें कि कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो इसमें घर कर जाती हैं और धीरे धीरे क्या है ये वाटर बॉडी श्रिंक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक और गलत काम यहाँ पर किया हुआ है इन्होंने, जो आपको पता है यहाँ टर्टल्स बहुत होते हैं, आज भी हैं, तो ये जो साइड्स थी ना, देवर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर दोज टर्टल्स, क्योंकि टर्टल जो है पानी में नहीं, वो अंडे देता है जहाँ पर कोई रेत या कुछ हो गया उसके किनारे में। अब इन्होंने क्या इसको कंक्रीट कर दिया, तो वो जो इसका हैबिटेट था या जो जगह थी, दैट गॉट वैनिश्ड। आई मीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका जो रिडक्शन होना शुरू हो गया। और ये सारा देखो यूट्रॉफिकेशन है पूरा,
मतलब आप ये कह सके कि सक्सेशन के बाद, और ऑलमोस्ट लाइक वेजिटेबल गार्डन्स वहाँ जो श्रीनगर में बने हुए हैं, तो फ्लोटिंग गार्डन, लेकिन उनका वो कंसेप्ट है ही उसी के लिए, बट दिस इज़ नॉट मेंट फॉर दैट। आप ये देखिए, ये पूरा किसकी वजह से, पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट जो बाहर से निकलता है, और इसी में फिर क्या है, ये जीव जंतु पनपते हैं और अनवांटेड सी जो वीड्स हैं वो इसमें घर कर जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इसकी हेल्थ को यहाँ से पहचान सकते हैं कि कितनी यूट्रॉफिकेशन हुई है। वाई कांट यू हैव द इको फ्रेंडली पाथ्स अराउंड दिस विच कैन बी इजीली मेंटेन्ड। और आप ये देखिए, मैंगूज भी हैं, तो सांप भी यहाँ होते हैं, नेवले भी यहाँ पर होते हैं। तो ओवरऑल ये पौधा जामुन का है, आप देखते हैं इसको। तो अगर आप ये देखें, ये हमारे जो फाइकस है, ट्रिम्बल बोलते हैं इसे, ये एडिबल है, बहुत अच्छे हेल्थ के उसमें काम आता है। तो ओवरऑल मानसर इज़ अ प्राइड ऑफ दिस लैंड ऑफ ऋषिज, लैंड ऑफ शैविज्म, लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। वो यहाँ पर पनपता है, पनपता रहेगा, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी ट्रेडिशंस, आस्थाओं के साथ सशक्ति तरीके से जुड़े रहेंगे, तब तक ये चीज़ें पनपेंगी। लेकिन युवा पीढ़ी को आज ये ज्ञान होना चाहिए कि जैसे आपने ये सवाल किया कि इस इकोसिस्टम का क्या मकसद है, और दूसरा किस प्रकार से ये अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। आई मीन ऑल दोज थिंग्स दे नीड टू बी अंडरस्टूड बाय द यंगस्टर्स, because somehow they are getting distance from this, because they don't find any what you say hullabaloo in this, they don't find any excitement in this, because वो इनका डोमेन नहीं है। आप ये देखिए कितना बढ़िया ये बरगद का पेड़ है, कितना बढ़िया है, और ये कम से कम भी 200 साल पुराना होगा अगर आप इसको देखें। तो अगर ये पेड़, और ये क्या है, प्लांट्स, क्रिएचर्स जितने भी हैं, ये तो मतलब लंग्स हैं, ऑक्सीजन का भंडार है ये। और आप ये देख रहे हो कितने प्यारे फूल आए हैं, जिसको कई लोग सिंदूरी भी बोलते थे, बट हम इसको जैसे कैमला मैंने बोला। तो पुराने ज़माने में लेडीज़ इसका सिंदूर बनाती थी, होली में इसके रंग बनते थे, ठीक है। और हम तो छोटे हो गए, इसके पत्ते लेके तो गरना होता है, तो ऐसे लगता है हमने पान बनाया आपने। तो ओवरऑल महेश जी, ये देखिए सेमल, आप देख रहे हो कितने प्यारे फूल हैं इसके, और ये जब लगा हो, और यही आप बाहर देखें एवेन्यू ट्रीज़ हैं, क्या हमने इनको ऑर्गेनाइज तरीके से लगाया? अगर हम एक जगह पर 50 सेमल के पेड़ लगाएं, और आपको पता है जितने भी हमारे स्लीपर्स, फट्टे बनते थे बिल्डिंग्स में, ये सारा वो सेमल से बनता था। अब क्या है, उसको अंधाधुंध लोगों ने काटना शुरू कर दिया है, बेचना शुरू कर दिया हुआ है, उसकी प्रोटेक्शन कोई है नहीं रखी हुई। हमारे जो पूरे ये जो पेड़ पौधे थे जिनसे रोटी कपड़ा मकान आता था, आज हम उसके संरक्षण की तरफ इतना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। हमारा अगर उनकी तरफ ध्यान केंद्रित होता है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी ये तंत्र को, जिसमें कॉन्टीन्यूसली हम डिपेंडेंट हैं, नेचर हमारे पे डिपेंडेंट नहीं, हम नेचर पे डिपेंडेंट हैं। और जिस दिन इसने अपना विकराल रूप ले लिया, प्रचंड रूप दिखा दिया, जो कि कभी कभी वो झटके दे देती हैं, तो फिर संभालना मुश्किल होगा। डिटेल में सारा। Now, what do you perceive the challenges to this ecosystem in Manesar? You told us. Huh? Now, what should be addressed? What should be the doables at the policy making level to restore this to some sanctity, this place, in terms of place consciousness, aesthetics, and in terms of other things you highlighted, culture also, of course, and natural resources. So, what is the role of locals? What is the role of students? And what is the role of us people? Exactly like researchers like you. So, what you suggest to policymakers and what you suggest to the local people? I think they are two different things. And what you suggest to students, how they in a club, क्योंकि अब हमारा एक हेरिटेज क्लब है, एक नेचर वाइल्ड लाइफ क्लब है, तो हाउ कैन यू गाइड और यू कैन गिव देम सम सजेशंस और एडवाइस हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू रेस्टोर मानसर? So this is a, I mean, multifarious. It's a question which has many sub-questions, and many of them are, I think, very well known to the people who are at the helm of affairs. Like there is a Surisar Mansar Development Authority, so they must be having a master plan for all this, and our policy, I don't think it would be making much difference, because it's not the first time we have been raising voice about the protection and preservation of this water body.
And it becomes all the more important when we already have 2021 to 2030 as the international decade of restoration, ecological restoration. Mansar, you have seen right from the place you started, and you could see that how its embankment is altered, how it has been altered. There are several things which are known to the public also, like we have not been able to preserve the local flora around this. And local flora, when I say that this place was mango centric ecosystem, then Semal centric, you can see that plant of Semal, how beautiful it looks. And this is a multi-purpose plant, right? Besides giving fruits and other things or wood or timber, it is also the plant which adds to the aesthetics of this area, as well as it is also a religious plant associated with Shastras. Even Mangai or mango, this is a native to Indian place only, Indian, it is an Indian species. Nirgundi आप देख रहे हैं. But look at that place. I mean, there used to be a place which was a breeding ground for but because of the complete embankment, right? Yes. And a lot of organic waste flowing from outside to this area. There is a eutrophication, lot of accumulation of organic nutrients, and that has paved the way and eased things for the weeds to grow. And slowly and steadily the rake has started shrinking that area. Or there also we could see that lot of waste accumulation has taken place, and unwanted grasses like cattails and taipa, they have grown now. They have got a deep-rooted system now in the lake itself. Then you can see the fish down over here. Now there are several fishes which are exotics, which have been introduced for the reason best known to the authorities. But now what is happening is they are now killing, or they are now doing very much harm to the local fishes. So local fishes, they almost, so they are exotics, and they are the invasive kinds. So they are not allowing the local. So local fishes, they had their own charm. They were small and they were not having so much of the problematic, not creating lot of pollution over here. But these fishes, they are dependent on all man-made things, and you can just see that people are feeding them so much of flour and all that. So in the process, our species, they are vanishing, because Mansar is known for this religious sanctity also. You have Mansar Devta over there. People come and perform many ceremonies, including Mundan ceremony, and they have some obeisance to pay whenever some religious or rituals they have to perform. Now, what we can do to restore is certainly, first of all, we have to be aware ourselves that ultimately whatever is being thrown into this lake, or whatever is getting into this lake, it is all because of the anthropogenic activities. Somehow we are directly responsible for creating this havoc over here, and this is certainly going to be catastrophic in the times to come. Your planning of this path, I don't understand why this has been concretized and whole tiled laid down. Why can't you have the eco-friendly paths wherein you have tiles and then grass and then tiles, so that there is a space for water also to flow, and it also gets filtered somehow. And you already have embanked it. I don't know for what reason this have been embanked, and you could see the condition of the side roads where people are walking. So not much charm, nothing much to offer to the public who expect a lot, that it must be a cleaner area, it must be an area which supports some healthy kind of system around. Everywhere you see that it is having so much of filth accumulated over there. So my point to tell you over here is that we are talking of the ecological restoration.
have to mend our ways, we have to change our mindset. And then of course at some pertinent points we can certainly discuss and give views, because I could see, and you will yourself see that they have strangulated almost the mango trees by putting those tiles on, and those tiles are not allowing the water to percolate down to the roots, and as a result these big trees are drying and shriveling up. So that's very important point. Besides that, you need to have some selected places, quality places where you can have some refreshment corners, clean refreshment corners, and waste disposal should also be proper, right? And these people who are the inhabitants who are around, so they should also have some STPs involved over here, sewage treatment plant, so that their sewerage, household sewerage, does not go directly into the lake water. Ultimately it is going to create problems. And today, Maheshji, everybody is talking about sustainable intensification. In other words, we say that nature-based solutions, that whatever solution you come out with, you need to have some advantage to the people who are around. So it's a double-edged sword. That means you protect the lake also, and in the process you also protect the rights of the people who are living around, so that there is a win-win situation for both, that authorities also are able to, you know, do some meaningful job in protection of the lake, and they are also able to take up the issues of, or the challenges which the locals who are facing. Ultimately, you see, it's a big source of water. Even during summers, many of the surrounding springs and the other water sources, they dry up, right? But this lake system is all living, so people are also dependent. So they also need to understand that they need to help authorities, and authorities need to help them. That is what we call as a nature-based solution. That win-win situation for both the stakeholders. That means lake as well as the people around.